हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेमीफाइनल बैटल एंड होने के बाद मा शियाओ तो यूहाओ के पास आकर यूहाओ से कहती है, यूहाओ मेरी हेल्प करो। मेरी बॉडी में मौजूद इविल फायर फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मा शियाओ की ये बात सुनकर यूहाओ मा शियाओ की हेल्प के लिए मान जाता है। जैसे ही सेमीफाइनल बैटल एंड होती है, टीचर जोई सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को होटल के अंदर ले जाने लगती है। होटल के अंदर आने के बाद यूहाओ एंड मा शियाओ के रूम के अंदर चले जाते हैं। जहां मा शियाओ के रूम के अंदर जाने के बाद मा शियाओ यूहाओ से कहती है, यूहाओ मेरी हेल्प करो डेमोनिक फायर को सप्रेस करने के लिए। मा शियाओ की ये बात सुनकर यूहाओ हमें हिलाता है। उसके बाद मा शियाओ यूहाओ को लेकर उसके बाथरूम में चली जाती है। यूहाओ को बाथरूम में ले जाने के बाद मा शियाओ यूहाओ को टाइटली हग करती है और फिर अपने बाथरूम के शावर को इमीडिएटली ऑन कर देती है। जैसे ही शावर ऑन होता है, उसमें से काफी ज्यादा ठंडा पानी निकलने लगता है, जो मा शियाओ के डेमोनिक फायर को धीरे धीरे करके सप्रेस करने लगता है। दूसरी तरफ से यूहाओ अपनी एब्सोल्यूट आइज का इस्तेमाल करके मा शियाओ की डेमोनिक फायर को सप्रेस करने लगता है। यूहाओ की एब्सोल्यूट आइज की पावर की वजह से मा शियाओ एंड यूहाओ के सराउंडिंग काफी बड़ा आइस क्रिस्टल क्रिएट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे करके मा शियाओ के बॉडी से डेमोनिक फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था। यूहाओ के एब्सोल्यूट आइज की वजह से मा शियाओ के बॉडी से धीरे धीरे करके डेमोनिक फायर डिसअपियर होने लगती है, जहां पर उन दोनों को इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। जैसे ही मा शियाओ के बॉडी की डेमोनिक फायर सक्सेसफुली सप्रेस हो जाती है, मा शियाओ यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जैसे ही यूहाओ मा शियाओ की ये बात सुनता है, वो तुरंत बाथरूम से बाहर चला जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद यूहाओ सबसे पहले अपनी नेकेड बॉडी को रूम में मौजूद व्हाइट कपड़े से ढक लेता है, क्योंकि मा शियाओ के बॉडी से डेमोनिक फायर निकालने के टाइम पर यूहाओ के एब्सोल्यूट आइज की वजह से मा शियाओ एंड यूहाओ के कपड़े यूहाओ के एब्सोल्यूट आइज के क्रिस्टल्स में जाकर चिपक गए थे, जिसकी वजह से डेमोनिक फायर सप्रेशन की प्रोसेस के टाइम पर यूहाओ एंड मा शियाओ के बॉडी पर कोई भी क्लोथ्स नहीं थे। थोड़ी देर बाद मा शियाओ भी बाथरूम से बाहर चली आती है। मा शियाओ ने भी खुद की बॉडी को व्हाइट क्लॉथ से ढक लिया था। जैसे ही यूहाओ मा शियाओ को बाथरूम से बाहर आते हुए देखता है, वो तुरंत मा शियाओ को सॉरी कहता है, जो कुछ भी अंदर हुआ इसके लिए। यूहाओ की ये बात सुनकर मा शियाओ यूहाओ से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी डेमोनिक फायर की वजह से हुआ है। यूहाओ मैं उम्र में तुमसे काफी ज्यादा ही बड़ी हूँ, तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर कंसीडर कर सकते हो। अगर तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन मान लिया तो हम दोनों आज से फैमिली हो जाएंगे। अगर तुम मेरी फैमिली मेंबर बन जाते हो तो फ्यूचर में कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में तुम पर कभी भी मुसीबत आई तो उस टाइम पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसे ही यूहाओ मा शियाओ की बात सुनता है, वो काफी तेजी से मा शियाओ के गले लगकर रोने लगता है। यूहाओ को इस तरह से रोता देख मा शियाओ यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। मा शियाओ की बात सुनकर यूहाओ मा शियाओ की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और मा शियाओ को काफी जोर से हक करके रोने लगता है। मा शियाओ को जोर से गले लगाकर रोते समय यूहाओ बार बार अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ माँ आखिर आप कहाँ गई हो, माँ मैं आपको काफी ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए। यूहाओ की इस तरह की बातें सुनकर मा शियाओ यूहाओ के बालों को सहलाने लगती है। यूहाओ को इसी तरह मा शियाओ को गले लगाकर रोते हुए 15 मिनट्स पास हो जाते हैं। उसके बाद यूहाओ धीरे धीरे करके मा शियाओ को पकड़कर ही सो जाता है। यूहाओ को इस तरह से सोता देख मा शियाओ यूहाओ की पीठ को सहलाने लगती है और फिर कुछ टाइम बाद यूहाओ को उठाकर उसे बेड पर सुला देती है। उसके बाद हमें अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली यूहाओ अब नींद से जाग गया था।
नींद से जागने के बाद यूहाओ को उसके सामने मा शियाओतो दिखाई देती है। मा शियाओतो को अपने सामने देखकर यूहाओ शॉक हो जाता है। जहाँ पर यूहाओ के इस तरह के रिएक्शन देखकर मा शियाओतो यूहाओ से कहती है, तुम ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो? मैंने पूरी रात भर तुम्हारी देखभाल की। मा शियाओतो की यह बात सुनकर यूहाओ मा शियाओतो से कहता है, बिग सिस्टर मुझे माफ कर देना। यूहाओ को खुद को बिग सिस्टर कहता देख मा शियाओतो स्माइल करके यूहाओ से कहती है, अब तुम तुम्हारे रूम के अंदर जाकर नहा लो और फिर खाना खाकर मेरे पास वापस चले आओ। मा शियाओतो की बात सुनकर यूहाओ मा शियाओतो से कहता है, ठीक है बिग सिस्टर। अपनी ये बात खत्म करके यूहाओ मा शियाओतो के रूम से बाहर चला जाता है। जहाँ मा शियाओतो के रूम के बाहर जाने के बाद यूहाओ काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। यूहाओ के पास अब उसकी बिग सिस्टर आ गई थी। मा शियाओतो की वजह से यूहाओ के लाइफ में एक पर्सन आ गया था जिसे वो अपनी फैमिली कह सके। मा शियाओतो जैसी बड़ी बहन मिलने की वजह से यूहाओ एक्साइटेड होकर सोचने लगता है उसे बिग सिस्टर मा शियाओतो के बारे में सबसे पहले किसे बताना चाहिए। खुद की नई फैमिली मेंबर मिलने की खुशी में यूहाओ काफी ज्यादा ही नाचते गाते उसके रूम के अंदर इंटर करता है। जहाँ पर उसे उसके रूम के अंदर वांगडोंग दिखाई देती है जो कि उसके बेड पर सो रही थी। वांगडोंग को अपने बेड पर सोता देख यूहाओ वांगडोंग के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है, तुम कितनी देर तक ऐसे ही सोओगे? अब जल्दी से उठ जाओ। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग अपने नींद से जाग जाता है और फिर यूहाओ से कहता है, यूहाओ आखिर तुम कल रात कहाँ थे और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, कल मैं अपनी बिग सिस्टर के साथ था जिससे कि मैं उनकी डेमोनिक फायर को सप्रेस कर सकूं। बिग सिस्टर की डेमोनिक फायर सप्रेस करने के टाइम पर मेरे कपड़े जल गए। इसकी वजह से बिग सिस्टर ने मुझे एक नए कपड़े दिए हैं। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग कहती है, बिग सिस्टर से तुम्हारा मतलब मा शियाओतो से है ना? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, तुमने सही कहा। मा शियाओतो ने मुझे कहा है अब से मैं उनको बिग सिस्टर कह सकता हूँ और साथ में उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है आज के बाद मुझ पर जितने भी खतरे आएंगे उन सब से बिग सिस्टर मा शियाओतो मुझे बचाएगी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं फैमिली कह सकूं, पर अब बिग सिस्टर की वजह से मुझे एक नई फैमिली मेंबर मिल गई है। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग बड़े ही धीमी आवाज में शर्माते हुए कहता है, पर तुम्हारे पास मैं हूँ ना। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम दोनों ब्रदर्स हैं, क्या तुम मुझे तुम्हारा ब्रदर नहीं मानते? मा शियाओतो और मेरा रिश्ता हम दोनों से अलग है। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग कहता है, आखिर हम दोनों के रिश्ते में डिफरेंस क्या है? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ स्माइल करते हुए वांगडोंग से कहता है, बिग सिस्टर मा शियाओतो मुझे अपनी माँ जैसी फीलिंग देती है, वहीं पर तुम मेरे ब्रदर हो। ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट रिलेशन है। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग इंस्टेंटली यूहाओ से कुछ कहना चाहता था पर वो अचानक से रुक जाता है और फिर शांति से यूहाओ की तरफ देखकर यूहाओ से कहता है, तुम अपनी बिग सिस्टर के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहीं पर मैं तुम्हारा यहाँ पर कितने देर से इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें इस रूम के अंदर आने में थोड़ी और देर हो जाती तो मैं खुद तुम्हें फाइंड करते हुए मा शियाओतो के रूम की तरफ आ जाता। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, मुझे पता है तुम मेरी किस तरह की फिक्र करते हो। जब मैं इस रूम के अंदर आया तो तुम शांति से सो रहे थे, क्या तुम इसे ही फिक्र करना कहते हो? यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग कहता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है। उसके बाद हमें श्रेक एकेडमी की मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स मीटिंग के लिए गैदर हो गए थे। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है टीचर जोई यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें रेस्ट नहीं लेनी? टीचर जोई की बात सुनकर यूहाओ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सीनियर सिस्टर मा शियाओतो की इविल फायर को सप्रेस कर दिया है। सीनियर सिस्टर की इविल फायर को सप्रेस करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से रेस्ट कर ली है। यूहाओ की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, ठीक है, अगर तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टीचर जोई की बात सुनकर सुशांत सिंह टीचर जोई से कहता है, टीचर आखिर कल के मैच में क्या हुआ था?
मैंने सुना सन एंड मून एकेडमी ने उनके अपोनेंट्स को काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से हराया है। सुशांत की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, तुमने सही कहा। मुझे लगता है सन एंड मून एकेडमी ने इस टूर्नामेंट की पहले से ही काफी अच्छी तैयारी की होगी। तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। सन एंड मून एकेडमी फाइनल्स के अंदर तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होने वाली है। जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तब से मैंने सभी टीम्स के हर एक मैच को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है। इस पूरी टूर्नामेंट के अंदर मैंने सन एंड मून एकेडमी की जितने भी मैचेस देखी है उन सभी मैचेस के अंदर सन एंड मून एकेडमी ने कभी भी सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं किया है। सन एंड मून एकेडमी की कल की सेमीफाइनल मैच के अंदर उनके टीम लीडर यानी मारूलोंग ने अकेले ही पूरी इंपीरियल एकेडमी को डोमिनेट किया हुआ था। कल के मैच के अंदर मारूलोंग ने 2 लेवल 7 के सोल गाइडिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इंपीरियल एकेडमी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। टीचर जोई के बात सुनकर यूहाव शॉक होकर टीचर जोई से कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंपीरियल एकेडमी तो काफी ज्यादा ही पावरफुल थी ना, तो वो इतनी आसानी से किस तरह से हार सकती है? यूहाव के बात सुनकर टीचर जोई कहती है, तुम अब इसके बारे में मत सोचो। कल के बैटल के बारे में सोचने का अब कोई भी फायदा नहीं है। हमें हमारी फाइनल बैटल के बारे में सोचना चाहिए। टीचर जोई के बात सुनकर सुशांत धीमी आवाज में टीचर जोई से कहता है, टीचर, अगर इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे ऑफिशियल टीम के सभी मेंबर्स प्रेजेंट होते तो हमारे जीतने के कितने चांसेस होते? सुशांत की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, हमारे ऑफिशियल टीम के साथ भी सन एंड मून एकेडमी को हराना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता था। टीचर जोई के बात सुनकर सुशांत रिलीफ फील करता है और फिर टीचर जोई से कहता है, टीचर, आपने कहा था हमने पहले ही हमारा मिशन कंप्लीट कर लिया है। अगर हम फ्यूचर में हारे या जीते इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में आ गए हैं। हम फाइनल बैटल के अंदर हमारी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर फाइट करेंगे। अगर हम फाइनल बैटल में हार भी गए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। फाइनल बैटल के अंदर हम सभी हमारे अपोनेंट्स के खिलाफ अपनी पूरी जान लगा देंगे। क्या पता फाइनल बैटल के अंदर कोई मिरेकल हो जाए और हमारी श्रेक एकेडमी फाइनल बैटल को जीत जाए। सुशांत सिंह के बात सुनकर टीचर जोई कहती है, तुम काफी ओपन माइंडेड हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इस टूर्नामेंट के अंदर हम हारते हैं या फिर जीतते हैं इससे मुझे और एकेडमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सभी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके हमारे श्रेक एकेडमी को फाइनल्स तक लेकर आए हो। भले ही इस टूर्नामेंट के अंदर तुम हमेशा पावर की वजह से डिसएडवांटेज में थे, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी और हमारे श्रेक एकेडमी को फाइनल्स तक लेकर आए, जिसकी वजह से अगर तुम फाइनल्स में हार भी जाते हो तो तुम सभी हमारे लिए हमेशा हीरोज रहोगे। पर अगर तुम फाइनल बैटल हार गए तो पब्लिक की नजरों में तुम्हारी इमेज काफी ज्यादा ही खराब हो जाएगी और साथ में हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी भी। टीचर जोई की बात सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स कहने लगते हैं, हम सभी हर हालत में हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बचाएंगे। उन सब की ये बात सुनकर टीचर जोई स्माइल करती है और फिर उन सब के साथ मिलकर फाइनल बैटल के लिए स्ट्रेटेजीज बनाने लगती है। जैसे ही काफी टाइम बाद श्रेक एकेडमी की मीटिंग खत्म हो जाती है, श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स धीरे धीरे करके मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। अपने टीम मेंबर्स को मीटिंग रूम से बाहर जाता देख यूहाव उसके सभी बाकी टीम मेंबर से कहता है, अब मुझे और वांगडोंग को भी जाना चाहिए। हम दोनों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यूहाव की ये बात सुनकर वांगडोंग यूहाव से कहती है, तुम हमेशा प्रैक्टिस की ही बात करते हो। उन दोनों की ये बात सुनकर टीचर जोई उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है, अब तुम दोनों यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। अपनी ये बात खत्म करके यूहाव एंड वांगडोंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।